गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का ये एपिसोड फेसबुक लाइव बहुत ही स्पेशल है और सब कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइव 9 बजे का प्लान था लेकिन थोड़ा डिले हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो आज मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। पिछले साल लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब मैं इनके संपर्क में आया, इनके कॉन्टैक्ट में आया और मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो मेरे पास भी एक मैसेज आया मॉर्निंग में योगा का। तो उस समय मैं नहीं कर रहा था योगा, करीब बात है फरवरी वगैरह की। तो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, देखा और मैं, मेरी वाइफ, हम सभी लोग अमेज़्ड रह गए सर की एनर्जी को देख कर के। इस उम्र में उनकी जो एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी वो देख कर के हम लोग मतलब हैरान रह गए और उस एनर्जी ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि इनके साथ पिछले 1 साल में मैंने कोर्सेज़ भी किए और कनेक्शन में हैं। तो शख्स वैसे स्पोर्ट्समैन भी है, लॉन टेनिस प्लेयर है, मैराथन रनर है। 56 ईयर की उम्र में 56 ईयर की उम्र में इनने माउंट एवरेस्ट की बेस की जो चढ़ाई होती है वो भी कंप्लीट किया है। वैसे तो हैं बिज़नेसमैन, उनने बहुत ही पुराने बिज़नेसमैन हैं जो कि आर्किटेक्ट, सिविल, हाईवे प्लानिंग एंड ऑल का इनका बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस है, बट साथ ही साथ योगा एंड आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और कई लोगों को अभी तक हेल्प किया है, इनने इंस्पायर किया है। एक अच्छे लाइफ कोच हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्वागत करूँ सर का बहुत ही रिस्पेक्ट, सम्मान से के साथ। दिनेश जिंदल सर, स्वागत है आपका इस शो में। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़। जी सर। जी। स्वागत है सर आपका एंड थैंक यू वेरी मच कि आपके बिजी शेड्यूल से भी आपने समय निकाला इस शो के लिए। और हेलो। नमस्कार, इस शो में बुलाया। जी, जी। तो आज का सर जो मैंने विषय रखा है चर्चा का वो है हैबिट्स फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वाह, बहुत ही वंडरफुल। आप बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग हैप्पीनेस टीचर हैं। तो बाहर में तो लोगों को हैप्पीनेस का पता ही नहीं है कि उसका भी कोर्स होता है और आप तो हैप्पीनेस के ही टीचर हैं। तो मैंने सोचा कि हैप्पीनेस का बारे में अगर चर्चा करना है तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकते हैं जो कि मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो धन्यवाद, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो सर हैप्पीनेस क्या है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हैप्पीनेस जो है वो क्या है? इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे एक आम भाषा में जिससे कि लोग कनेक्ट करें और समझ सकें? देखिए, हैप्पीनेस जो है ना, हमारा खुद का बेसिक नेचर है। हमारी जो खुद का स्वभाव, स्व का जो भाव है वो हैप्पीनेस है। जी, हमारी जो आत्मा का स्वभाव है वो हैप्पीनेस है, खुशी है, आनंद है। हमें हैप्पी होने के लिए एक्चुअली में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें दुखी होने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए, लेकिन हैप्पी होना तो हमारा स्वभाव है। लेकिन आप देखें, कुछ ना लेयर्स जम जाती है। हैप्पीनेस, हमारे जो आत्मा के ऊपर कुछ और लेयर जम जाती हैं जिसके कारण से हम वो हैप्पी हो नहीं पाते हैं। तो हैप्पीनेस हमारा बेसिक नेचर है, स्वभाव है। जी, बहुत खूब। तो सर मेरा भी जो ये टॉपिक हैप्पीनेस का रखने का रीज़न ये है कि कहीं मैंने सुना था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक समय तक अगर किसी विषय पे चर्चा हुई है तो वो है हैप्पीनेस। 70 सालों जी। तक, 70 साल मतलब कम से कम 4-5 पीढ़ी की बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जी रिसर्च किया कि आखिर लोगों को हैप्पीनेस होने के लिए क्या चाहिए? व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी? तो मैं सोचा कि ये इतना बड़ा विषय कैसे है हैप्पीनेस? तो आपको क्या आप सर कुछ थोड़ा शेयर करें कि आखिर इंसान का हैप्पी जो नेचर है और हर इंसान हैप्पीनेस ही क्यों ढूँढता है हर चीज़ों में? और हैप्पीनेस इतना बड़ा मुद्दा क्यों है या इतना बड़ा विषय क्यों है हैप्पीनेस? उसका सर, कनेक्शन आप कहाँ-कहाँ देखिए, है? हाँ आप देख अच्छा देखिए कि
हैप्पी हम क्यों नहीं होते हैं, पहले इस पे विचार कर लेते हैं, है ना। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन हमें घेरे रखती है, तनाव हमें घेरे रखता है। अब ये तनाव क्यों आता है? जस्ट सी कि मान लीजिए हमें काम करना है, उसका यूनिट रख लेते हैं केजी, मान लो यूनिट, हमें काम करना है 100 किलो, हमारे पास एनर्जी है 60 किलो, जी जी राइट। तो अगर हमारे पास एनर्जी है 60 किलो, काम करना है 100 किलो, तो तनाव आएगा ही आएगा। अब तरीका क्या है कि या तो हम अपने वर्कलोड को 100 किलो से कम करके 50 किलो पे ले आए, हम अपना 80% 90% एफिशिएंसी पे काम करेंगे, बढ़िया हो जाएगा, कोई तनाव नहीं आएगा। अब जनरली ये तो होता नहीं है कि हम अपनी वर्कलोड को कम कर सकें। जो स्टूडेंट है उसको पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, एम्प्लॉय है उसको काम करना है, करना ही करना, बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करना ही करना, तो वर्कलोड तो कम कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी एनर्जी को जो हमारे पास 60 किलो है, उसको हम 120 किलो पे लेके जा सकते हैं। अब आप पूछो कि कैसे लेके जा सकते हैं, है ना। वही सवाल है कि वो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो है ना, इनफैक्ट डाउन होता है, एनर्जी तो लोगों का ड्रेन होता है। शाम ड्रेन होता है ना। होते-होते शाम होते-होते लोग मतलब जैसे कि शरीर से पूरा खून किसी ने मतलब इंजेक्शन से निकाल लिया, ऐसा हाल हो जाता है। यस तो यस यस, एनर्जी यू आर कैसे राइट। बढ़ाएँ सर, उसके बारे में बताएँ कि एनर्जी कैसे बढ़ाएं? अब देखो, अच्छा, एनर्जी के ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन उनको हमने कैटेगराइज किया है 4 सोर्सेज में। आप देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे फूड होता है, भोजन होता है। जी, हम 3-4 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, भोजन करते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर से काम करने लगते हैं, राइट। अब किसी दिन अगर सादा भोजन करने के बजाय हमने फास्ट फूड, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, है ना, और पेट भर के खा लिया, तुन के खा लिया, फिर क्या होता है? फिर हमें सुस्ती आती है, सुस्ती फील होती है। जी, सुस्ती फील होती है ना। यानी हाँ, कि जो भोजन हमें एनर्जी देने वाला था, वो हमारी एनर्जी ले गया। ले गया। तो हमें नोट करना पॉइंट को, सही मात्रा में सही प्रकार का भोजन खाना है। अगर हम भोजन के प्रति सजग रहें तो सच में हम अपनी एनर्जी को शाम तक मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन की शाम तक नहीं, हम जिंदगी की शाम तक मेंटेन कर सकते हैं। हम 80 साल तक भी स्वस्थ रहेंगे अगर हम भोजन पे सजग रहें तो। हम अपने भोजन में अगर सैलेड, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, ये सब, अंकुरित अनाज, ये सब हम जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है, नींद, रेस्ट, है ना। हम दिन भर काम करते हैं, जैसे आपने बताया, शाम तक एनर्जी ड्रेन हो जाती है, थक जाते हैं, टुट्टे पज्जे घर आते हैं, है ना, और फिर रात को हम सो जाते हैं, है ना, सवेरे फिर से फ्रेश। कहां से आई एनर्जी? नींद से आई। नींद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसमें भी देखो, अगर किसी दिन हमें रात को नींद ठीक से नहीं आए तो क्या होता है? लो एनर्जी फील होता है, स्ट्रेस रहता है। एग्जैक्टली exactly, है ना। अच्छा, इसका उल्टा ले लो, अगर हम रात को 9 बजे सोए, कल संडे है ना, रात दोपहर को 12 बजे उठे, फिर क्या होता है? तो भी डल फील होता है। तो भी डर फील होता है ना। अगेन इसमें भी देखो वही पॉइंट अप्लाई होता है ना। सही मात्रा में, सही प्रकार, सही मात्रा में नींद लेनी, सही प्रकार की तो आएगी आएगी। जी, सही, मैं आपको बताऊं, 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट होती है, अच्छा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात नींद में, कि रात को 11 से 3 बजे के बीच का समय ये सोने का है। जो हमारे 6 से 8 घंटे हों, उसमें 11 से 3 का समय सोने का होना ही चाहिए। अच्छा, ये मेरा संदेश स्पेशली यंगस्टर्स को है ना। अगर वो अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना चाहते हैं तो 11 से 3 के बीच में समय को सोएं, ठीक है। 2 सोर्स हो गए। तीसरा, आप देखें, काम एंड मेडिटेटिव माइंड। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। सी, अगर दो व्यक्ति आपस में किसी की निंदा कर रहे हैं, निंदा करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर 5-7 मिनट बाद लगने लगता है, क्या यार, क्या बात कर रहे हैं, बेकार बात कर रहे हैं। फिर अगर 20-25 मिनट करते रहना, फिर तो लगता है यार छोड़ यार, तू कोई और अच्छी बात करते हैं।
तो निंदा करने से क्या है, हमारा जो एनर्जी लेवल है ना, वो डाउन होता है, अंदर कुछ एनर्जी सैप करता है, और प्रशंसा करने से वही खिलता है, खुलता है। अब देखें, कोई हम देशभक्ति का गीत सुनते हैं, कोई हम मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल कैसे एक्सपांड, फिर दिल करता है यार कुछ करना है, यार अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है ना, फिर करने को की बात होती है। तो ये काम एंड मेडिटेटिव माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मन शांत होता है तो हमारे एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज होता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे, कैन यू टेल मी क्या है, एनी गेस? ब्रेथ, सांस जो लेते हैं वो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, सांस। आप देखिए, भोजन के बिना हम 10 दिन रह सकते हैं, 15 दिन रह सकते हैं, जी जी। नींद के बिना 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, है ना, काम एंड मेडिटेटिव माइंड के बिना तो सारी जिंदगी रह सकते हैं, लेकिन सांस के रहते बिना रहते हैं लोग, मतलब पूरी रहते जिंदगी गुजार देते हैं। दैट्स करेक्ट, है ना, और सांस के बिना 1 मिनट भी नहीं, मतलब 1 एक मिनट मिनट, मैक्सिमम। यस, 1 मिनट भी नहीं रह सकते, जी। है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सांस है। हुँ, और सांस के प्रति ही लोग जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। जैसे जो चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके प्रति हम अवेयर नहीं होते हैं। जैसे हमारा सर है, जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सर सर है, है तो हम हैं, है हम ना। हैं, लेकिन आप देखिए, हम सर के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। कब अवेयर होते हैं? जब हमारे सर में दर्द होता है ना, फिर कहते दर्द होता हैं है। फिर पता लगता है हाँ सर भी है भाई, है ना। इसी तरह सांस के प्रति कब अवेयर होते हैं? जब रनिंग करते हैं ना, हुँ, जिम में, ट्रेडमिल पे, है ना, सांस फूलती है, फिर पता लगता है हाँ सांस भी कोई चीज है। जब एरोबिक्स करते हैं, है ना, या और फिर, हाँ, या फिर जब और कुत्ता पीछे भागता ना, कुत्ता पीछे हुँ, भागता ना, फिर सांस चढ़ती है, फिर पता लगता जी। है ना। और और लोगों को सर पिछले साल कोविड के बाद भी सांस की महत्व समझ में आ गया। यस, यस, सबसे ज़्यादा तो लोगों को हमें महत्व की सांस की ज़रूरत है, वो यस, पिछले साल ही पता चला। कोविड जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट ही लंग्स पे करता है, लंग्स पे करता। मैं आपको बताऊं कि जब हम जो नॉर्मल एडल्ट है ना, जी, वो अपने लंग कैपेसिटी का 30 to 40% इस्तेमाल कर रहा है। और अच्छा। प्राणायाम करने से, अगर हम रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो ये लंग कैपेसिटी 30% से बढ़ के 80% तक हो सकती है। हुँ, अब आप देखें, कोई मशीनरी 30% पे काम करेगी तो कैसा काम करेगी, और फिर 80% पे काम करेगी तो कैसा काम करेगी। इसीलिए जो लोग रेगुलरली योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया ये सब करते हैं, वो दिन भर स्वस्थ रहते हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, शाम तक भी थकते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सच में बहुत लोगों को देखा, हमने बहुत लोगों को देखा। तो सर अगर लोगों को जो हैप्पी नहीं रह पाते हैं दूसरे कई रीज़न से, तो एक नॉर्मल इंसान को अगर हैप्पी रहना है लाइफ में, तो उसके लिए क्या-क्या हैबिट उसको अपनाने चाहिए? तो अगर उसके बारे में कुछ आप बताएँ जिससे कि लोग सर अभी हमने जो बोला एग्जैक्टली वही हैबिट्स हैं, योग, योग प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया। अच्छा ये 4 चीज़ अपनाएँ। ये अगर 4 चीजें कोई व्यक्ति करता है ना, हुँ, सच में ही सबसे सबसे पहले तो हाई एनर्जी में रहेगा, और हाई एनर्जी में रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगा। जी, हमारा दुखी होने का कारण ही ये होता है कि हमारा एनर्जी लेवल लो है। अच्छा। आप देखें कि जिस दिन हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, उस दिन हुँ, किसी ने कुछ कह दिया, है ना, हम हुँ, बुरा नहीं मानते, छोड़ यार बेकार आदमी हाँ, नहीं है ना। मानते। और जिस, है ना, और जिस दिन हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, उस दिन जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और हम राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, हाँ, गुस्सा करते हैं। और आप देखें, गुस्सा करने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो हमारा खुद का ना सामने वाले का, नुकसान ही हुआ है। ये लो एनर्जी का कमाल है, इन जो नेगेटिव इमोशन आती है लाइक गुस्सा है ना। तो आपने सर एनर्जी का और इमोशन का बात हम्म, किया, तो मुझे हम्म, याद है कि जब मैं जॉब में था, तो हम्म, डेली मैं घर से निकलता था तैयार होके और बहुत ही एनर्जी में। और जब मैं शाम को घर आता था, तो हाँ, एकदम मतलब हिलता-डुलता आता था और आने के बाद किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, हाथ-मुँह धो के सीधे मैं जाके सो जाता था।
जब 1 घंटा सोने के बाद उठता था तो लगता था कि हाँ, शरीर में कुछ प्राण है, बात करने की इच्छा है। जी, जी। और मेरी बीवी बोलती थी कि क्या ऐसा होता है आखिर ऑफिस में? सुबह-सुबह हाँ। रोज़ भेजती हूँ तैयार करके, मतलब पूरा एनर्जी में, और आते हो तो एकदम जैसे लगता है कि क्या हो गया, हमको लगता है। तो सर, इमोशन का और एनर्जी का क्या रिलेशन है? क्योंकि इमोशन क्या होते थे ऑफिस में, काम है, पॉलिटिक्स है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, हुँ, मतलब कंप्लेन है, कुछ ऐसे ईमेल आ गए, यही सब पूरा दिन चलता रहता था। तो ये सारा राइट। चीज़ यहाँ पे फ़ील होता है, तो उसका इमोशन एनर्जी से कैसे है सर? ना, एनर्जी। जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यू नो, आई कैन से मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और इसका फेवरेट आंसर है मेरा। जी, जी, है ना? अब देखें, इसी ये जो है ना, इमोशंस कहाँ पे आते हैं? माइंड में। माइंड में आते हैं, राइट। ठीक है, माइंड को हिंदी में मन मतलब भी कहते मन में, मतलब पहले विचार आते हैं और विचार की इमोशन हैं। रखते हैं। राइट, जी, राइट। मन जी। में विचार आते हैं, मन में इमोशंस आते हैं, ठीक है? आप देखें, जिंदगी में हमारा ये जो मन है ना, यही नहीं संभलता हाँ, है ना? मन कभी तो पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। हुँ, और जिंदगी कहाँ होती है? प्रेजेंट में। प्रेज़ेंट। हुँ, अच्छा, पास्ट में जाता है तो क्या करता है? या तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम को ग्लोरीफाई करेगा कि मैंने हुँ, 10th क्लास में टॉप किया था, हुँ, है ना? या फिर क्या करता है, किसी की बात को पकड़ के बैठ जाएगा और फिर गुस्सा करेगा, हाँ, या खुद की बात को पकड़ के बैठ जाएगा, पश्चाताप करेगा, हुँ। है ना? तो पास्ट में जाएगा तो गुस्सा, पश्चाताप ये सब करता है। अच्छा, फ्यूचर में जाएगा तो क्या करेगा? चिंता, मतलब कि ये हो गया तो, वो हो गया तो। यस, चिंता करता है ना? चिंता करता है, और फिर चिंता के बाद फिर डरता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये कोविड मेरे को ही ना हो जाए, हाँ, है ना? कहीं के कोविड मेरे घर में ना घुस जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरी मम्मी को ना हो जाए, लाइक दैट, जी। है ना? डरता है। और उसका तो सीरीज़ भी चलता रहता है, अगर मुझे हो गया तो क्या? फिर ये हाँ, कैसे होगा? फिर वो, मतलब सीरीज़ चलता ही जाता है वो फ़िल्म। करेक्ट, करेक्ट। राइट। सही कहा, सीरीज। टेंशन क्या है? टेंशन की सुंदर सी डेफिनेशन है, एक ही विचार अगर बार-बार, बार-बार, बार-बार आ रहा है, तो टेंशन है। अच्छा। सिंपल। और आप देखें कि हमारा जो मन है ना, पॉजिटिव को नहीं पकड़ता है, हुँ, नेगेटिव को पकड़ता है। किसी व्यक्ति ने आपकी 10 तारीफ की, धर्मेंद्र जी क्या बात है, आप तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? और क्या आपकी टी-शर्ट है, क्या आपकी स्माइल है, क्या आपकी आँखें हैं, वाह! जबरदस्त। है ना? फेस का कट तो सच में एकदम गबरू जवान जैसा है। 10 तारीफ़ें। लेकिन नाक जो है ना, नाक बस थोड़ी-सी टेढ़ी है आपकी। ध्यान है ना? नाक पे जाएगा सर। एग्ज़ैक्टली। है ना? देखो, 10 तारीफ़ें की उस पे नहीं गया, अब नाक पे आप हाथ लगा के देख रहे हैं, ठीक तो है यार इसे। है ना? ना, उस पे जाता है। इसी तरह हमारा जो है ना, नेगेटिव इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हैं, पॉजिटिव को नहीं पकड़ते हैं। ये ये जो है ना, रोगग्रस्त मन की नियम है ये, कि नेगेटिविटी को पकड़ता है। योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, सुदर्शन क्रिया करने से, ये जो मन की नेगेटिविटी है, ये खत्म होती है। हुँ, आप देखें, हमारी जिंदगी में 80% खुशियां होती हैं, और सिर्फ 20% दुख होते हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं, उन 20% को पकड़ लेते हैं, उन्हीं के बारे में बार 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 सोचते रहते हैं, और फिर उसको घुमा के 120% कर देते हैं, जी। है ना? इनसे योग, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया से क्या होता है, कि हम फिर अपने 80% पे फोकस करते हैं। एंड जिस पे हम फोकस करते हैं, जिंदगी वही होती है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, कि लोग तो कहते हैं ना, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली। मैं ये कह रहा हूँ कि 80% गिलास आपका भरा हुआ है, सिर्फ 20% खाली है। हुँ, लेकिन हम 80% पे फोकस ना करके ऊपर वाले 20% पे करते हैं, है ना? योग, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया से हमारा ध्यान फिर 80% के ऊपर जाए। भाई, इतना कुछ है हमारे पास, इतना कुछ है हमारे पास जिंदगी में, कि उसको अगर हम यूज करें, अपना लें, अडॉप्ट कर लें, तो सच में हम जिंदगी भर खुश रह सकते हैं, है ना? बहुत खूब खुश, सर। जिंदगी भर हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन हम फिर वो 20% पे रहते हैं, है ना? हम मन की बात कर रहे हैं, मन के बारे में आगे एक और बात बताता हूँ, जी, कि ना, अब देखें कि हम कहते हैं कि हमने मन को काबू में करना है, ताकि इमोशंस जो हैं,
नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आए, जी राइट। जी जी और देखें कि हमारा जो मन है ना, मन को मन के लेवल पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सपोजिंग आपके किसी नोन ने आज आपको गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, आप क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति गंदा आदमी, इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। होता क्या है, ज्यादा और सोचते हैं उसके बारे में। ज्यादा सोचते हैं उसी के बारे में, है हाँ ना। हाँ। तो मन को मन के लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये साधारण सा नियम है मन का, वट एवर वी रेजिस्ट दैट परसिस्ट्स। जिसको भी हम रोकना चाहें वो बना रहता है हमारे अंदर। तो फिर कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, एनी गेस? मन को ध्यान डाइवर्ट करके या कुछ काम में बिजी होके, या आप बताएं। मन को कंट्रोल करने का बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सिंपल है। अच्छा, आज मैं आपसे ही निकलवाता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं इसको। जी जी। से अच्छा, एक बात बताएं, आपको गुस्सा आता है कभी कोई? आता है सर। आता है, ठीक है। हाँ। जब गुस्सा आता है तो आपकी सांस कैसी होती है? तेज। तेज हो जाती है, राइट। एक्सपीरियंस्ड है ना। एक्सपीरियंस है, अच्छा तेज हो जाता है। अच्छा, खिजे हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी डिप्रेशन होता है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस लेटे रहो, मतलब खाना भी कोई बेड पे दे जाए, कुछ नहीं करना है, ऐसा होता है कभी कभी? कभी 10 दिन में, 20 दिनों में, महीने में एक आध बार, हो, होता है, हुआ है, याद है कुछ ऐसा समय। ठीक है। जी। उस समय सांस कैसी होती है? मतलब बहुत ही धीरे और छोटी सांस, मतलब लंबी हाँ, गहरी, इतनी लंबी गहरी सांस नहीं, छोटी छोटी, मतलब धीरे छोटी धीरे छोटी छोटी ऐसी। छोटी सांस होती है और धीरे सांस, जी परफेक्टली जी। सेट, है ना। हाँ, और अभी कैसी है? साधारण है, अभी नॉर्मल है मतलब। नॉर्मल सांस है, ठीक है। जी। तो ये तीनों बातें मैंने जो कही, गुस्सा, डिप्रेशन और अभी वाला सुख वाला, ये तीनों भाव जो है ना, ये मन में आते हैं, है ना। आप देखें, मन के हर भाव के साथ सांस का एक पैटर्न जुड़ा हुआ है, हम्म। यानी कि मन हमारे सांसों को नियंत्रित कर रहा है। इसका उल्टा भी सही है, अगर हम सांसों पे नियंत्रण कर लें तो हम मन पे नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आप देखें कि पतंग कहाँ उड़ती है? आसमान में। आसमान में, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? धागे से। धागे से, डोर से, राइट। जी जी। अच्छा, हमारा मन कहाँ उड़ता है? मन मतलब फ्यूचर में, पास्ट में, कहीं भी उड़ता है सर, एक सेकंड कहीं में भी। हाँ अमेरिका, एक सेकंड में हाँ। इंग्लैंड, एक सेकंड में कनाडा, एक सेकंड में बॉम्बे, एक सेकंड में दिल्ली, एक सेकंड में बेंगलोर, एक सेकंड में अंबाला, कहीं भी। है ना। कहीं भी हाँ उड़ता है। और हाँ। कैसे कंट्रोल करते हैं? सांस रूपी डोर से हम मन रूपी पतंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा। है ना। तो इमोशंस को जो आपने बताया कंट्रोल करना हो तो सांस से ही कर सकते हैं, सांस के माध्यम से करते हैं। ये तो फिर तो बहुत ही मतलब पॉसिबल है कि हर किसी के लिए है। इसके लिए तो कुछ ज़्यादा टूल्स और कुछ ज्ञान नहीं की नहीं, ज़रूरत, हर किसी के एग्जैक्टली पास है ये चीज़ तो। जी, बहुत सिंपल बात है। और हुँ, हम एक कोर्स करवाते हैं, उसका जी, नाम ही हैप्पीनेस प्रोग्राम है। आजकल परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने उसका नाम रखा है ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। इसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ब्रेथ। ब्रेथ वर्कशॉप, ठीक है। हुँ, 4 दिन का है सिर्फ, और 2 घंटे डेली, यानी कि टोटल 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में सुदर्शन क्रिया हम सिखाते हैं, और लोग इतना आनंदित फील करते हैं 8 घंटे में। वो कहते हैं यार, जिंदगी को इतने आनंद से ही बिता सकते हैं क्या, है ना। उस कोर्स में ज्ञान भी होता है ना, सुदर्शन क्रिया भी होती है, योग भी होता है, प्राणायाम भी होता है, और इन सब का मिक्सचर होता है। और सच में इतना सुंदर कोर्स बनाया गुरु जी ने, श्री श्री रविशंकर जी ने, कि बस 4 दिन बंदा निहाल हो जाता है। और अगर उसको उसके बाद 40 दिन तक प्रैक्टिस कर लेना उसको, सुदर्शन क्रिया को, सच में जिंदगी में बहुत 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 बदलाव आते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी में आए हैं। अ, शुक्रिया सर कि आपने बताया। और मैं तो एक्सपीरियंस किया है और पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। हाँ लेकिन बहुत सारे जो ऑडियंस होंगे जो कि या तो लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, शायद कई लोगों को सुदर्शन क्रिया के बारे में पता नहीं होगा। तो थोड़ा हाँ। उनके लिए सुदर्शन क्रिया के बारे में सरल
में बता दें कि उनको पता चल जाए कि सुदर्शन क्रिया क्या है, एंड देन फिर आपसे हम पूछेंगे कि अपकमिंग कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि लोग ज्वाइन कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जी सर, जी सर। जी। मैं आपको बताऊं सुदर्शन क्रिया क्या है। आप देखिए, हमारे जो अस्तित्व है ना, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जी। उसके 7 लेवल्स होते हैं, 7 लेवल। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये 7 लेवल्स होते हैं। सी कि ना, हर चीज में एक रिदम होता है, हर चीज में रिदम होता है। जैसे सूर्यदेव एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से जाते हैं, निश्चित समय पे एक रिदम में आते हैं, रिदम में जाते हैं। बिल्कुल सही सर। सही। मौसम है, ऋतुएं हैं, ये निश्चित समय पे आते हैं, निश्चित समय पे चले जाते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, बसंत है, वगैरह वगैरह। जी। रिदम है एक। ठीक है। आप देखें, हमारे शरीर में रिदम है, निश्चित रिदम से हमारी पलकें झपकती हैं, हाँ। निश्चित समय पे हमें भूख लगती है, निश्चित समय पे हमें नींद आती है। हर चीज में एक रिदम है। हमारा दिल धड़क रहा है, देखो, एक निश्चित रिदम से धड़क रहा है। हमारे इस तरह जो अस्तित्व के मैंने 7 स्तर बताए, इन 7 में एक रिदम होता है। होता क्या है, कहीं ना कहीं तनाव से, टेंशन से, बीमारियों से, और किसी भी एक चीज का रिदम खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, गिटार है, ठीक है, गिटार में वायर्स होती हैं, तारें होती हैं। ठीक है। सी, अगर एक तार भी ढीली हो जाए तो क्या होता है? सही आवाज नहीं आएगा, मतलब जो सही म्यूजिक नहीं एक्सपेक्टेड है। आएगा, शोर आएगा, जी। है ना। इसी तरह हमारे अस्तित्व के किसी भी स्तर में अगर ढीलापन आ जाए, खराबी आ जाए, है ना, तो हमारे अंदर से फिर म्यूजिक नहीं निकलता, फिर शोर निकलता है। फिर हम खुद अपने आप से परेशान हो जाते हैं, और आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये जो सुदर्शन क्रिया क्या करती है, सांसों के रिदम के माध्यम से अस्तित्व के सभी स्तरों को रिदम में लेके आती है वापस। और फिर हम कहते हैं, वाओ यार, हुआ क्या है, मेरे को किया क्या है आपने, ये होता है। और फिर तनाव दूर हो जाते हैं, टेंशन दूर हो जाती है। फिर हमें खुद अपने आप को, खुद को अच्छा लगने लग जाता है ना। फिर जब खुद को अच्छा लगता है, फिर औरों को भी हम अच्छा लगने लगते हैं। जी। ये सुदर्शन क्रिया है। इसी आई टेल यू धर्मेंद्र जी एक चीज, कि जो सांस है ना, हमारे पास खजाना है, खजाना, एनर्जी का, ऊर्जा का, हैप्पीनेस का खजाना है ना। यू नो, हम लोग जिंदगी पता कैसे गुजार रहे हैं, कि सोने के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं और भिखारी का जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। सोने के ढेर पे बैठ के कटोरा लेके मांग रहे हैं ऐसा? यस, 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 अच्छा। है ना। हम इस खजाने को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्राप्त करना है, हमें पता ही नहीं है। वो जो प्राप्त करना है ना, ऊर्जा प्राप्त करनी है, एनर्जी प्राप्त करनी है, खुशी प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है, सच में वो जो क्रिया है ना, सुदर्शन क्रिया, सांसों के माध्यम से वो प्राप्त करवाती है, और जिंदगी सच में खिल उठती है, जिन्होंने भी किया है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, है ना। उसके बाद से देखो कैसे एकदम, इंक्लूडिंग मी, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं, सच में बहुत 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 डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं सवाल सर, और कई हम्म। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग एंटिसिपेट करते हैं मेरी एज, एनर्जी और मतलब ग्लो, एक्साइटमेंट देख करके। और जब उनको मेरा एज पता चलता है तो कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं सब बोलता हूँ क्रेडिट है जो मैंने सुदर्शन क्रिया की है। यस। कई बार लोगों के मन में सवाल आते हैं सर, हालाँकि हम्म। आजकल कई लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं योगा, प्राणायाम या जिम एक्सरसाइज कुछ न कुछ कर रहे हैं। इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख कर के या ऑनलाइन या कैसा भी करके। लेकिन जो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्या उनको सुदर्शन क्रिया, ब्रेथ एंड माइंड वर्कशॉप मेडिटेशन क्यों कर वर्कशॉप। मेडिटेशन वर्कशॉप क्यों करना चाहिए? मतलब कि क्या खास है ऐसा, क्या डिफरेंस है? हम्म। क्या एडिशनल सर, मिलेगा? एक बात तो मैं आपको बताऊं, जो ये सिर्फ इंटरनेट से देख के, ऑनलाइन देख के करते हैं, कि ना, सपोजिंग आपने कोई एग्जाम देना है, से जी, 10th क्लास का एग्जाम देना है, जी, जी। ठीक है। क्या ऑनलाइन इंटरनेट से
अपने आप से पढ़ाई करके एग्जाम दे सकते हैं क्या? नहीं, अपने सिर्फ बहुत अपने से तो नहीं पॉसिबल है। बहुत मुश्किल। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरह से पुट करता हूँ कि अगर हम अपने आप से पढ़ाई करके देंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, या किसी टीचर से पढ़ के एग्जाम देंगे तो अच्छा आएगा? डेफिनेटली है सर, टीचर से पढ़ेंगे तभी तो। एग्जैक्टली इसी तरह से ये जो योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया है ना, किसी ना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से में करके सीख के तभी करना चाहिए, नहीं तो योग का नुकसान भी हो सकता है। जैसे जिम में देखो ट्रेनर होते हैं, जी। है ना, जिम जो काम करता है सिर्फ एक लेवल पे काम करता है, शरीर के लेवल पे। ये जो योग है ना, इसमें ये योग के पार्ट है। योग जनरली हम कहते हैं सिर्फ योगासन को, नहीं, ये जो प्राणायाम है, ध्यान है, सुदर्शन क्रिया, ये सब योग के पार्ट है, हिस्सा है योग, है ना। जब हम इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जब हम करते हैं, इतना बढ़िया इफेक्ट आता है शरीर पे, सांस पे, मन पे, इतना बढ़िया इफेक्ट आता है कि लगता है यार जिंदगी खिल गई है ना। मैंने तो सर एक्सपीरियंस किया है, और मैंने अभी रिसेंट में ही, मैं आपको अलग से बताऊंगा कि फैमिली में न्यूज आई कि किन्हीं को कुछ था, और सुदर्शन क्रिया उन्हें करना चालू किया तो ठीक हो गया। तो हम्म। डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी एकदम दोबारा बोल रहे हैं, डॉक्टर हाँ इन्हें नहीं, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, दोबारा चेक करने के लिए उन्हें भेजा, तीसरी लैब में भेजा, चीज नेगेटिव है। हाँ और सर, बहुत सी बीमारियां ठीक हुई सर। ये तो छोटी मोटी बीमारियां, तो जैसे अस्थमा है ना, ब्रोंकाइटिस है, ये जो थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये तो ठीक हो जाती है। बड़े बड़े लोग कैंसर तक ठीक हो गए सर, कैंसर तक ठीक हो गया। क्योंकि देखो ना, अगर हमारे अंदर जो सारी एनर्जी जा रही है, 90% एनर्जी सांस के माध्यम से जाती है, सिर्फ जी। 10% जाती है फूड के माध्यम से और स्लीप के माध्यम से। हम्म। इसी तरह 90% टॉक्सिन्स हमारे जो बाहर निकलते हैं, वो सांस के माध्यम से निकलते हैं। बाकी जो निकलते हैं ना, मल से, मूत्र से, पसीने से, सिर्फ 10% निकलते हैं। हम्म। अगर हमने सांस लेना प्रॉपरली सीख लिया ना, तो सच में ऑटोमेटिकली ज्यादा एनर्जी जाएगी और ज्यादा सफाई होएगी हमारी, तो फिर बीमारियां रहेंगी कैसे? तो सर ये बात वही हो गई हम्म। कि जो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, यस। और जो लाइफ में सबसे फ्री अवेलेबल है, हाँ हाँ सांस लेने के लिए तो हम पैसा नहीं देते, टैक्स नहीं हाँ। देते हैं, जी। उस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। करेक्ट। और जो चीजें खाने पीने, अपना मेकअप, ड्रेसअप, इस पे पूरा ध्यान है। जी। इस बात को मैंने जब महसूस किया, इसी कारण है कि 2010 में मैंने जब पहली बार क्रिया किया, जी। उसके बाद से मैंने मेरे फैमिली में, नियर बाय फैमिली में सभी ने, मेरे भाई, हाँ। भाभी, और इधर भी ससुराल साइड में इनफैक्ट मेरे कई दोस्त, जो भी मेरे क्लोजेस्ट कनेक्शन में है, उन सभी ने किया हुआ है। अरे वाह। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जो साँस है इतना इम्पोर्टेंट है। हम्म। अभी हम लोग जैसे मेरे भैया बचपन में पूछा करते थे, हम लोग बचपन में एक खेल करते थे, आपस में कॉम्पिटिशन करते थे। हाँ चल देखते हैं साँस रोक करके कौन ज़्यादा देर रोकता है। हाँ हाँ और हाँ। हम लोग यस। और और हम लोग पानी क्या करते थे कि पानी में घुस के देखते थे कितनी देर ज्यादा डुबकी लगा सकते हैं। पानी में करते थे, और पानी में हमेशा नहीं जा पाते थे, तो घर में बैठे-बैठे चल खेलते हैं। और हम हम्म। लोग क्या करते थे चीटिंग, कि यहाँ से करके और धीरे-धीरे खोल के साँस लेते थे और बताते थे देखो मैंने इतना देर रोका। फिर हमने क्या हाँ। किया, नहीं खुद से बंद नहीं करना है, हम एक-दूसरे की बंद करते थे। तो हाँ, हम्म, साँस की चीज़ से मुझे याद आया कि सर वही मैं देखता हूँ कि आप समाज में देख लें, कॉर्पोरेट में देख लें, कोई ध्यान नहीं देता है इस चीज़ हम्म, पे। और जो हम्म। कि इतना ज़रूरी है, अगर कुछ ज़रूरत है लाइफ में, अगर किसी को क्या है वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो सांस है। पहले हम लोग बोलते थे ज़रूरी चीज़, बहुत पहले जब इस हाँ बात का एहसास नहीं था, जब ज्ञान में नहीं थे, जब रियलाइज़ेशन नहीं था, ज़रूरी चीज़ है पैसा। पैसा हाँ रहेगा तो खाना खाएँगे, कपड़े, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, साँस क्यों नहीं? हाँ। सही सही। तो कब हमें कभी बताया नहीं गया, समझा नहीं गया, और बहुत लोगों को रियलाइज़ेशन नहीं है साँस की इम्पोर्टेंस। तो जी। अच्छा हुआ सर कि आपने साँस की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ज़रूरत है को बताया है।
और पिछले सालों से लोगों ने रियलाइज करना चालू कर दिया कि हाँ, अभी तक लोग देखते थे, जानते थे कि मछली को, कि पानी के बाहर मछली का क्या हाल होता है। लोग ने टीवी पे, मोबाइल में और इस सब में देखा है कि आदमी का भी हाल क्या होता है, बगैर हाँ, साँस के कारण। यस, यस। तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों को पता चल गया है कि क्या है। तो ये जो साँस और इससे रिलेटेड जो अभी प्रोग्राम है सर, अभी कोविड में तो फिज़िकली कहीं नहीं हो पाता होगा, तो ऑनलाइन हुँ, जो है तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ, क्या है, कब जी, है? ऑनलाइन कोर्स हम रेगुलरली करवाते हैं और जी, जी। अभी जो हमारा कोर्स है, मैं खुद ही लेने वाला हूँ कोर्स। अच्छा। 4th से 7th फरवरी 4 दिन हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सुबह 6 से 8 2 घंटे का है ना? और सच में धर्मेंद्र जी, जो लोग आएँगे ना, सच में नियामत पाके जाएँगे, ज़िंदगी पाके जाएँगे। वो हुँ, तो सर मैंने महसूस किया है और आपका जो मॉर्निंग का जो योगा सेशन होता है जनरली, जी, वो भी मैंने लोगों में, गाँव-गाँव में, हर जगह में मैंने जितनी भी मेरी कोशिश है, मेरी तरफ से मैं लोगों को बता सकता हूँ। राइट, करना तो उनके ऊपर की बात है। तो परफेक्ट। हुँ, वो भी सर आपका जो मॉर्निंग में जो चलता रहता है डेली जो आप करते हैं, लाइव लाइव भी करते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब चैनल जो आपका है सर, योगी दिनेश जिंदल के नाम से ना? जी, हाँ, हाँ, तो हाँ। सर का यूट्यूब चैनल या फ़ेसबुक में फ़ॉलो करें, देखें। आपके इतने सारे प्राणायाम काउंट प्लस गीता के जो ज्ञान है, वो सारा मैं देखता रहता हूँ। तो जी, दिनेश सर को कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जस्ट सर्च करें योगी दिनेश जिंदल, आपको सर का वीडियो दिख जाएगा। और सर डेली मॉर्निंग में 6 से 8 होता है ना सर, ये साढ़े 6 से जी, साढ़े 8? मॉर्निंग डेली 6 से 8 होता है। हाँ जी। 6 से 8 में आपका योगा सेशन फ्री है, ऑनलाइन ज़ूम में घर बैठे करें, क्योंकि मैं आपसे उसी के थ्रू कनेक्ट हुआ। पहली हाँ, बार हाँ। मैंने आपका वो मॉर्निंग का योगा सेशन जी, जी, जॉइन बहुत किया। लोग कनेक्ट हुए सर, बहुत लोग कनेक्ट हुए। जी, है ना? और पता है, जो हमारा ये जो कोर्स है 4 दिन का अटेंड करके, जी, उसके जी। बाद उसके बाद आप वो करें, तो हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। पूरा फिर 6 से 8 कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, 6 से 7 में योगासन वगैरह होते हैं, 7 से 8 में फिर सुदर्शन क्रिया प्लस ध्यान होता है। जी। अगर ये कंप्लीट पैकेज 2 घंटे सवेरे अपने आप पे लगा लेते हैं ना, तो दिन भर इतना फ्रेश रहते हैं, इतना फ्रेश रहते हैं कि शाम को, जैसे आपने बताया ना, घर आके थकते हैं, फिर थकते नहीं हैं, शाम को भी फ्रेश आते हैं। हुँ। और एक बात और सर मैंने जो सुना है, देखा है, जाना है कि सुदर्शन क्रिया पे बहुत ही रिसर्च हुए हैं। मतलब जी। नासा से लेके एम्स और पूरे विश्व में 150 से भी ज़्यादा 60 कंट्री में रिसर्च बहुत हुए हैं, लोगों ने बहुत इसको किया है। तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा लास्ट में बताएँ कि सर, एम्स क्या में है? अपने हमारे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ बहुत रिसर्च हो रहे हैं। हुँ, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं, यार बीमारी कैसे ठीक होगी? हम बीमारी को, कैंसर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम अस्थमा को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और ये व्यक्ति महीना पहले आया था, 2 महीने पहले आया था, इतना प्रॉब्लम में था और ये इतना स्वस्थ हो गया। हाउ इज़ दैट? तो फिर वो उस पर रिसर्च शुरू करते हैं। यू नो वो पाते हैं कि लंग कैपेसिटी जो पहले 30% थी, अब 80% हो गई। ठीक है? और जो लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर सारा साइकिल बन जाता है। जैसे नेगेटिव साइकिल आपने बताया था बनता है, वैसे ही वो पॉजिटिव साइकिल बन जाता है ना? फिर वो एनर्जी अंदर जाती है, बढ़िया होती है, सफाई होती है, बढ़िया होती है। फिर जो हमारी जो आर्टरीज हैं, उसमें जो भी ब्लॉकेड हैं, उनकी सफाई होने लगती है। जो ब्लॉक्स हैं वो खुलने लगते हैं। बथेरे लोगों के जो हार्ट में प्रॉब्लम्स थी, जो ब्लॉकेज 80% 90% तक थी, वो सारी खुल गई। हुँ, क्योंकि जब सांस द्वारा जो एनर्जी जाएगी, सारा खेल ही एनर्जी का है सर। शरीर के रोम रोम में एनर्जी जाती है, शरीर के रोम रोम की सफाई होती है। सी, वन थिंग आई टेल यू, हर जी, अंदर जाती हुई सांस हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, और हर बाहर हुँ, जाती हुई सांस हमारी सफाई कर रही है। सफाई का। जितना लंबा और गहरा सांस हम लेंगे, उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और जितना लंबा गहरा सांस हम छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी सफाई होगी। और ये बहुत कोई खूब। एक आधे क्षण की बात नहीं है, हुँ, ये ऑटोमेटिकली पूरा दिन होगी। सुबह-सुबह तो हम कॉन्शियसली करेंगे, जब प्राणायाम कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, और फिर दिन भर, क्योंकि हमारी बॉडी को वो रिदम महसूस होता है, बॉडी को एन्जॉय करती है, तो फिर वो अपने आप उसको अडॉप्ट करती है। फिर कहाँ से कोई बीमारी रह जाएगी बीच में? फिर तो ऑटोमेटिकली ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, और ये क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं, थायरॉइड, सब ठीक होने लगती हैं। जी, ग्रेट सर। तो आपका प्रोग्राम के बारे में मैं शेयर कर देता हूँ इसमें। हाँ, वो जो और पोस्टर एक है,
जी जी है ना, पोस्टर है, लिंक है ना, वो शेयर कर सकते हैं। जी और आई अश्योर यू, जो भी लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, सच में जिंदगी भर एंजॉय करेंगे, जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। और हमको सिर्फ ये नहीं कि कोर्स 4 दिन करवा, 4 दिन के बाद 40 दिन तक रेगुलरली प्रैक्टिस करवाएंगे उनकी। और उसके बावजूद भी जिंदगी में कभी भी हमारी जरूरत है तो हम हमेशा हाजिर होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप, वट एवर वे, वो तो सर हम लोग करते ही रहते हैं, इतने सारे जी। लोग कनेक्टेड रहते ही रहते जी, हैं। राइट राइट राइट, हाँ। जी। तो सर अंत में एक सवाल जो कि आपने हैप्पीनेस और एनर्जी और ये सब के बारे में बता दिया है। जिस आपसे इंस्पायर होते हैं कि मतलब लोगों को एजिंग का बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम्म, और मेरा भी एक अगर कोई चीज़ मुझे ड्राइव करता है लाइफ में तो वो ये कि मुझे यंग दिखना है हमेशा। मतलब मैं जब 50 साल का भी हो जाऊँ, 60 साल का भी हो जाऊँ तो मुझे यंग दिखना है। और हम्म। मैं देखता हूँ जैसे आपको कि जिस एज में आप हैं, ये एनर्जी अभी रात को 10 बज चुके हैं हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। ये मेंटेन कर रहे हैं। तो लोगों को जो कॉर्पोरेट में है, मैंने अक्सर देखा है कि होते हैं लोग 26 ईयर के, 30 ईयर के और वो दिखते हैं 40 प्लस के। हाँ। मतलब वेट ज़्यादा है, चेहरे में स्ट्रेस ज़्यादा है, पता नहीं क्या है? तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ कि लोग कैसे अपने आप को हेल्दी के साथ-साथ यंग लुक और यंग मतलब बॉडी। तो सर साइंस में मैं इस क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि एक बार बहुत पहले मैंने चेक कराया जस्ट अपना बीएमआई प्लस कुछ चेक किया। तो उस समय उसने बताया कि सर आपकी जो बायोलॉजिकल एज है मतलब जो जी, बॉडी की जो एज दिखा रही है ना, मेरा एज के हिसाब से 12 साल ज़्यादा बता रहा था। ओके। हम्म, मतलब हम्म, मुझे मेरी जो एक्चुअल एज थी उस समय, हम्म, उससे 12 साल मेरी एज जो बॉडी के हम्म, जो हम्म, लीवर, पैनक्रियास, किडनी जितनी भी है ना, उसका जो फंक्शन है और स्टेटस के हिसाब से जो एज कैलकुलेट कर रहा था सिस्टम, वो मेरी एज से 12 साल कर रहा था। हम्म। मैंने डिसाइड किया मुझे 12 साल ओल्ड नहीं 12 साल यंग दिखना यंग है। दिखना है, यस। तो मेरे बॉडी को, लीवर को, किडनी को, पैनक्रियास को, लंग्स को, हार्ट को इतना एनर्जाइज़ करना है, इतना कि वो मेरी उम्र से 12 साल ज़्यादा यंग हो। यस, तो यस। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएँ सब लोग कैसे कर सर, सकते मैं आपको इसके बारे में खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हैं? जी, जी। मैं 2004 में मैंने ये कोर्स किया था जो मैं आप करवाता हूँ, जी। है ना, सुदर्शन क्रिया वाला, जिसमें सुदर्शन सिखाते हैं। 2004 से मैं रेगुलरली सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ। कोई ही दिन होगा जिस दिन सुदर्शन क्रिया मिस होती होगी। मेरे बेटे की शादी थी, उस दिन भी मैंने सुदर्शन क्रिया की थी। अच्छा। यू कैन इमेजिन शादी वाले दिन, बेटे की शादी वाले दिन कितना बिजी होता आदमी। हाँ, हाँ। ठीक है। सही। हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं यहाँ पे अंबाला में ही, हुँ। तो मिस्टर अग्रवाल है, मनोज अग्रवाल जी। उनके यहाँ ना हर 30 तारीख को लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए एक व्यक्ति आता है। तो अच्छा। मैं किसी काम से उनके यहाँ गया हुआ था, तो उस दिन वो आया हुआ था। तो मैंने कहा जी मैंने भी चेक करानी है। हुँ, हुँ। कहते आओ जी। हुँ, हुँ। और उसमें इंस्ट्रूमेंट था, उसमें फूंक मारते थे, उसमें वो ऐसे करके चेक करते थे। तो उसने चेक किया, उसने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। उसको जो चेक करने वाला था ना, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, उसको असिस्टेंट हाँ। भरोसा ही नहीं हुआ। तो वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब का गया। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे मेरे को देख के, कि डॉक्टर साहब कहते कि आपकी ये बात है 2 साल पुरानी, मैं उस टाइम हुँ, 54 का था। हुँ, वो बोल रहे हैं आपकी एज है 54, ये जो हुँ। इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है ये 38 दिखा रहा है। इंस्ट्रूमेंट जो 38 दिखा रहा है, जो आपने कहा ना 12 साल, वही वही वाली बात होगी ना, मतलब वो हाँ, 16 साल यंगर दिखा रहा था। हाँ। ठीक है। और मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, सुदर्शन क्रिया के बेनिफिट्स बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। जी, जी। सी, मैंने पहले कोई गेम नहीं खेलता था। हुँ। सुदर्शन क्रिया करने के बाद मेरे को लगा कि यार गेम खेलनी चाहिए, मैंने गेम्स खेलनी शुरू की। अच्छा। ठीक है। अभी आजकल मैं रनिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ। ठीक है। तो 21 किलोमीटर मैराथन में दौड़ के आता हूँ। और हर पिछले साल तो लॉकडाउन में नहीं हो पाया, लेकिन हर साल में 4 से 5 6 मैराथन दौड़ता हूँ, 21 किलोमीटर। ठीक है। और तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट में, 30 मिनट में दौड़ के आता हूँ। तो सर एक सवाल है कि आपने जो स्पोर्ट या रनिंग है, किस उम्र से स्टार्ट किया? बचपन से नहीं, नहीं करते थे? मैंने मैंने 35 में शुरू किया था सर। हुँ, जैसे ये 2004 में मैंने ये वाला कोर्स किया सुदर्शन क्रिया जी। वाला। इससे पहले 1999 में मैंने हाँ, एक कोर्स और किया था, हाँ, सिद्ध समाधि योगा करके कोर्स था। हाँ। उसमें भी ये ब्रीदिंग प्राणायाम वगैरह सब सिखाया था। उस वक्त मैंने शुरू की थी गेम्स की पहली बार, व्हेन आई हुँ, वाज 35। और अच्छा। टुडे आई एम 56, हाँ, एंड आई टेल यू, आई रियली फील मच यंगर
जब मैं 35 का था उससे यंग फील आज करता हूं, है ना। और बताता हूं आपको कि अभी हम माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे होके आए 2018 में, जी। ठीक है। उसमें हम 11 लोग थे, सबसे अच्छा। यंग एक लड़की थी तकरीबन 20 साल की, है ना। फिर कोई 25 का था, कोई 30 का था, 35 ऐसे करके, और मैं 54 का था। तो इसी हमारा वहां पे ना ऑक्सीजन लेवल वहां पे डेली चेक होता था, ऑक्सीमीटर से। आजकल तो सबको पता लगा ऑक्सीमीटर क्या होता है ना, हाँ, कोविड ने तो सबको बता दिया ऑक्सीमीटर क्या फिंगर होता पे है। लगाते हैं। हाँ, फिंगर पे लगाते हैं। जी। सी आई टेल यू, 11 में से मैं एज में, है ना, जो ये जो मेजरमेंट वाली एज होती है उसमें मैं सबसे वो था, ओल्डेस्ट था। लेकिन मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरे ट्रिप पे टॉप 3 में रहा है, हाईएस्ट रहा है ना। और जो देखो बाकी 10 लोग जो है ना, आते ही, जैसे हमारी जो ट्रैकिंग है ना, तकरीबन 3 बजे खत्म हो जाती है, 3 बजे 3:30 बजे खत्म हो जाती थी। उसके बाद बाकी लोग तो अपना हल्ला हुड़दंगा करना सब करते थे, और मैं अपना सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, ये सब जो करना होता था ये करता था। 6 दिन के बाद किसी को उल्टियां हो रही हैं, किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को हजम नहीं हो रहा खाना, है ना, एंड आई वाज वेरी फ्रेश। तो सारे लोग कहने लगे कि सर ये क्या चक्कर है कि आप हमसे सबसे ओल्डेस्ट हो को सबसे यंगेस्ट हो, ये बताओ पहले। मैं कभी आपके सामने ही है, देखो क्या है। तो फिर उन्होंने कहा करते क्या हो आप, खाते क्या हो। मैं कहा खाता नहीं हूं, मैं तो योगा करता हूँ। तो 6ठे दिन के बाद सर पूरे के पूरे 10 लोग भी मेरे साथ योगा करते थे। देन दे रियली फेल्ट, यार कमाल है योगा का, है ना। वो इतना डाउन चले गए थे हेल्थ में, और यू नो 1-2 दिन में ही रिकवर हो गए। फिर उनका ऑक्सीजन लेवल भी हायर 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 आने लगा। इतना बेनिफिशियल है ये सुदर्शन क्रिया। बहुत खूब सर। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं सर, जो कुछ भी आप पाना चाहें जिंदगी में, तन से, मन से और धन से, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं सुदर्शन क्रिया के माध्यम से। जी। उसमें हमें बताया गया था, उसमें 2010 में मैंने किया था, तो टीचर बोलते थे कि कुछ भी विश करो, 48 डे या 48 डेज बोलते थे, 45 डेज। 40 डेज। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा बोल देते थे कुछ दिन कि तो हम लोग को 45 डेज या कुछ बोलते थे कि करो और हो जाएगा पूरा। पिछले 10 साल में सर ऐसा संजोग हुआ कि मैं सिर्फ 3 बार ही कर पाया हूँ 45 डेज का कंटिन्यूअस साइकिल, और तीनों बार हाँ जो विश मैंने चाही हुई, वो हुई है पूरी। सर, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और बहुत लोगों का। क्योंकि देखो, एक तो हम क्रिया करते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी कृपा इंपॉर्टेंट होती है ना। कृपा, यस। हाँ, कृपा, टीचर की, गुरु की जो कृपा होती है ना, वो बहुत काम करती है सर, बहुत काम करती है। और हमारे हिंदुस्तान में तो सच में बहुत काम करती है। हम लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि उस कृपा पे भरोसा करते हैं, इसलिए वो काम करती है। जी, जी बहुत खूब सर। सर। तो हम्म। बस तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, और मैं शेयर करता हूँ ये हाँ जो प्रोग्राम होने वाला है, तो जी मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग करें, बेनिफिट हो। अगर क्योंकि इस समय नहीं करेंगे जब कोविड और इम्यून सिस्टम और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही है, और अभी तो ऑफ़िस जाने का भी चक्कर नहीं है कई लोग का, तो इसमें नहीं कर सकते हैं तो और कब कर सकते हैं? हम तो घर बैठे गए, हम लोग को तो सेंटर पे जाके करना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। मैं घर में लोगों को इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि जहाँ पे रहते हैं गाँव में उधर नहीं होता है, उनको सिटी में हम्म। आना है 60 किलोमीटर दूर। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन चालू हुआ तो आपके साथ मेरे भैया उपेंद्र भैया ने किया, जी जी, किया था, हाँ जी सबने हाँ जी। किया। तो ये सब ऑनलाइन लॉकडाउन के कारण पॉसिबल है। हाँ, सच में ऑनलाइन के कारण से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, जी। बहुत फायदा हुआ है। हमारे YouTube चैनल पे हमने जितनी वीडियो डाली, क्योंकि हम भी बहुत बिजी हैं, ऑलरेडी कंपनी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन में इतनी वीडियोस डाली हमने कि हमें खुद को भरोसा नहीं होता कि हमने 9 महीने में इतनी सारी वीडियोस डाल दी है ना। और तो मैंने आप देखा भी आपका लोग जो फॉलोअर हैं, मतलब क्योंकि आपने स्टार्ट भी लॉकडाउन में ही किया यूट्यूब जी चैनल, और जी 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 सडनली कई थाउजेंड्स जी। फॉलोअर हो गए तो हाँ हाँ हाँ, आप YouTube का लिंक भी डाल दीजिएगा उस पे ना, जी, 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 ताकि लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब करना हो तो कर सकें। जी, जी। ठीक है सर, जी तो सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और धन्यवाद। मेरे को इतने बढ़िया चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक बाय दिस चर्चा, है ना। तो वही वाह। यही होता है सर, मुझे भी बहुत एनर्जी आ रहा है, तो थैंक यू वेरी मच सर आपका, और बीच-बीच में मैं आपसे
चर्चा करता रहूंगा। इसके पहले मैंने लास्ट ईयर किया था, तो आई एम सो ग्लैड कि आप हमेशा हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस के लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल, हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है, धन्यवाद, वेलकम सर। जी सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये थे योगी दिनेश जिंदल सर, और जैसा कि उन्होंने बताया हैप्पीनेस के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और जो उन्हें एनर्जी का सोर्स बताया, फूड पे तो फूड का तो हर कोई जानते ही है। फूड के बारे में तो लोग जरूरत से ज्यादा जानते हैं फूड के बारे में, बट उनने जो बाकी की 3 चीजें बताया कि सांस जो है एनर्जी का सोर्स, और मेडिटेटिव माइंड, ये बहुत ही जरूरी है। और स्लीप का, क्योंकि अभी तक स्लीप को हम लोग एज ए रूटीन या उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ के सोते हैं जस्ट कि हाँ सोना है इसके लिए, या थक गए हैं इसके लिए, बट उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो भी बहुत लंबा विषय है। आजकल स्लीप, निद्रा और सोने का टाइम से लेकर के, ड्यूरेशन से लेकर के, उसकी क्वालिटी से लेकर के, तरीके, एनवायरनमेंट पे बहुत ही रिसर्च हो रहे हैं, स्लीप पे भी। तो उम्मीद करता हूँ अभी मैं सर का जो प्रोग्राम होने वाला है उसका शेयर करता हूँ, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा और उनको फॉलो कर सकते हैं। और सर डेली में मॉर्निंग में फ्री जूम पे योगा सेशन करते हैं 6 बजे से 8 बजे तक में, तो वो भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लाइव कनेक्टेड थे या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में, तो आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच।